आपकी हुकूमत का किया धरा, पीटीआई का जो कुछ था वो मलबा इस वक्त पाकिस्तान के अवाम पे गिर चुका और लोग अब इसको भुगत रहे हैं। यहाँ पर कोई भी शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय और जो उसका अपना मैंडेट है उसके दायरे कार में रहते हुए अपने फंक्शंस परफॉर्म करने की बजाय हमेशा कोई जवाज बहाना कोई दलील ढूंढ रहा होता है कि किसी तरह मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और के कंधे पे डाल के खुद अच्छा वक्त गुजार के साइड पे हो जाऊं। ठीक। चले तहरीक इंसाफ ने की पॉलिसियां थी, हम 3 साढ़े 3 साल हमारी हुकूमत रही, हम्म। हमने अपनी तरफ से मईशत को दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन जिस हालत में मईशत हमें मिल रही थी वो उसका भी कबाड़ा निकला हुआ था। हम तो उस गन को पहले ठीक करते रहे। जब हमने गन ठीक किया तो उसी वक्त हमें हटाकर जबरदस्ती एक गैर क्या कहते हैं जमहूरी तरीके से हमारी हुकूमत को हटाया गया। उसके बाद जब इनके पास हुकूमत आई 16-17 महीने इनके पास हुकूमत थी पीडीएम की जमातों के पास, और बकौल इनके माशियात के बहुत बड़े विजर्ड, बहुत बड़े जादूगर, बहुत बड़े बड़े माहिरीन इनके पास थे। वो डॉर साहब जो है वो स्पेशली बरतानिया से तशरीफ लाए कि मैं आके डॉलर का सत्यानाश कर दूंगा, डॉलर को ठीक कर दूंगा। डॉलर की जरूरत कैसे हुई कि वो इतनी ऊंची उड़ान उड़ रहा है? ठीक। क्या बना? हम जिस रेट पर डॉलर छोड़कर गए थे और आज जिस रेट पे डॉलर है उसको आप देख लें, मुआवजा कर लें। बहुत सिंपल सी बात है, हम्म। मुझे तफसील में जाने की जरूरत ही नहीं है। सही। अच्छा, अब ये किसने किया? ये इमरान खान ने जेल में बैठ के, अटक जेल से तो पॉलिसी नहीं बनाई, हम्म। इनके हाथ में था सब कुछ। ये सही। कर रहे थे और मुल्क को इस हाल में छोड़ के फिर लंदन चले गए वापस। और खान साहब हमेशा ये कहते थे कि ये लोग आएंगे छुट्टियां मनाने पाकिस्तान, हुकूमत करेंगे, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हाउस में रह के, उसके बाद ये भाग लेकिन जाएंगे अब और ये होगा फिर क्या? लंदन में इसका मेफेयर में सलूशन रहेंगे, क्या है? मेफेयर इसका में फिर वापस सलूशन चले क्या गए। है? अब मैं हम जाहिर बात है ना, क्योंकि अब देखें, देखिए, अब लोग बिल जला रहे हैं, बापडा ने कह रहे हैं जी लोगों के दिल जला दिए, लोग बिल जला रहे हैं, लोग इस वक्त सड़कों पे हैं, वो किससे रिलीफ मांगे? निगरान हुकूमत कहती है जी हम तो इलेक्शंस करवाने आए। तो इन तमाम तर सूरत हाल का इस वक्त जिम्मेदार कौन है? जी देखें, बिल्कुल मैं यही बात करना चाह रहा था। जैसे नियाजी साहब ने बात की कि देखें ये सिस्टमिक डिसऑर्डर है। आसमां बात चीजें होती हैं, वो आपकी छोटी सी कोई माइक्रो लेवल की कोई हरकत होती है, कोई गलत जी। पॉलिसी होती है जिसके नतीजे में एक मसला बन जाता है। एक हम्म। है जो मैक्रो लेवल पर आपकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन गलत होती है, जहां आप बहुत बड़े लेवल के गलत फैसले करते हैं, उसके असरात कई साल तक चलते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत का हाल है, ये बेसिकली मैक्रो लेवल पे जो स्ट्रेटेजिक गलत फैसले हुए हैं स्ट्रेटेजिकली, उनके असरात आपको नजर आ रहे हैं। और ठीक। दूसरा, बैन अवी तौर पर जो जो रिएक्शन आपको देना था मुख्तलिफ अवामिल का, मुख्तलिफ फैक्टर्स का, उसका आपने उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया, उतनी जिम्मेदारी से नहीं किया जितना करना ठीक। चाहिए। तो उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। तो ये इसलिए वही बात है कि किसी टीवी प्रोग्राम में आप इतनी डिटेल में बिल्कुल। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिटेल्स नहीं डिस्कस कर सकते। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, आखिर में एक पॉइंट मैं रखना जी चाह जी रहा हूं जरूर। जो मैं नियाजी साहब की बात से क्यों लेके कह रहा हूं, और वो ये है कि ये सारा मामला, इसकी जिम्मेदारी सियासतदानों पे आती है, तहरीक इंसाफ पे भी आती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तहरीक इंसाफ से ज्यादा हुकूमत जिन्होंने की है, जो इस मुल्क पर बाकायदा बादशाही करते रहे हैं, ये जिम्मेदारी उन पर भी ठीक। आती है। लेकिन सही। हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमने मीसाक जमहूरियत किया, उसका मजाक उड़ाया। अब हमें एक मीसाक पाकिस्तान करना चाहिए, उसमें अच्छी हम बात। तमाम सियासी पार्टियों को बैठकर जो मैक्रो लेवल के नेशनल इश्यूज हैं उन पर कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा, उन पर वरना सियासत से इनकार करना पड़ेगा और आवाम की बेहतरी के लिए प्लानिंग करनी बिल्कुल पड़ेगी। चले, और अच्छी लेकिन जिस बात। तरह किसी को इनिशिएटिव लेना किसी होगा। एक बड़ी सियासी पार्टी को टारगेट करके ठीक। उसका कबाड़ा निकालकर समझा जा रहा है कि शायद मुल्क को ठीक कर देंगे, ये हालात और ये पॉलिसी देखिए और ये ये रवैये सोच गलत है, मुल्क को क्योंकि ठीक ये नहीं तबाह वक्त कर। कल को किसी और सियासी जमात पे भी आ सकता है। ये जो बात अभी आप कर रहे हैं